Hello students, I am going to teach you GK subject. Now open your first page of your book. Feel at home with homographs. Feel at home with homographs. Firstly, what are the homographs? Homographs are two or more words which may or may not be pronounced same, but their spellings are same, but they have different meanings. जैसे कि एग्जाम्पल है सो करना किसे कहते हैं? टू प्लांट सीड्स. अनदर मीनिंग ऑफ सो इज फीमेल पिग इज ऑल्सो नोन एज सो. नेक्स्ट आर द homophones. Homophones are the words that are pronounced the same. Okay, we pronounce them same but they are different in meaning and they also are different in spellings. Now we will discuss about homographs, only homographs, but we will discuss it in a different manner which you can easily understand. As you can see from the picture, this boy is saying that I am right, I am sure that I am right. And another picture showing right word is take a right turn at the intersection, means take a right turn. This shows us direction. अभी दोनों वर्ड्स राइट हैं, ठीक है, उनको दोनों को प्रोनाउंस सेम किया जाता है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, पर दोनों की मीनिंग देखो बिल्कुल डिफरेंट है. दे टोटली हैव डिफरेंट मीनिंग्स. एक का मीनिंग है पर्सन कह रहा है दैट आई एम राइट, अनदर वन इज सेइंग दैट टेक अ राइट टर्न. ओके, दिस शोज डायरेक्शन. नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल इज रिंग. रिंग, दैट इज व्हाट अ ब्यूटिफुल रिंग. अनदर वन इज आई विल रिंग यू अप लेटर. जैसे कि टेलीफोन की रिंग होती है, ठीक है, और एक क्या होती है? फिंगर में डालने वाली रिंग होती है. द टू आर हैविंग द सेम स्पेलिंग बट देयर मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट. दे टू आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. ओके, दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. नेक्स्ट इज मीन. मीन जैसे कि हम क्या करते हैं, मैथ्स में निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? मीन. एंड अनदर वन इज मीन, वेरी अनकाइंड. ये क्या हो रहा है? ये बॉय रो रहा है और वो क्या कर रहा है? हंस रहा है उसके ऊपर. So this is very cruel person, very mean person. Okay, very unkind. Unkind को क्या कहते हैं? Mean. Next one is the end point. This is the end point and this is called the money given to a waiter. Okay, this is the money given to a waiter. They both are called tip. They both are called tip. The two are the homographs. The two are the homographs with सेम स्पेलिंग्स. ओके, जैसे हम क्या है, ये क्या है? एंड पॉइंट दिखाया हुआ है, ठीक है. एंड पॉइंट को क्या कहेंगे? हम टिप कहेंगे. एंड अनदर वन इज कि जो वेटर को हम उसकी सर्विसेज के लिए मनी देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिप. अनदर वन इज अ कार्ड गेम. दिस इज हैविंग 52 कार्ड्स. ऑल ऑफ यू हैव प्लेड दिस गेम. दिस इज कॉल्ड ब्रिज. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ब्रिज. एंड अनदर one is road over a river. It is also called bridge. Road over a river is also called bridge. जैसे जो हम कार्ड गेम खेलते हैं, ठीक है, कार्ड गेम खेलते हैं, उसे भी ब्रिज बोला जाता है. और जो रोड होती है रिवर के ऊपर, उसे भी क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है. बोथ आर कॉल्ड ब्रिज. व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड ब्रिज. नेक्स्ट वन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अ फॉल्स स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? लाई. A false statement को क्या कहा जाता है? lie. To place one's body in a flat position. One is lie down on a straight position, which is also called lie. As you have seen in this picture, ठीक है, ये क्या है? एक बॉय है, ये झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो क्या हो जाता है? ये डर गया है. ऐसे ही क्या है? ये डॉग है, ये डॉग क्या कर रहा है? लाई डाउन. इट लाई डाउन इन अ फ्लैट पोजिशन, ठीक है, तो इसे भी क्या कहते हैं? लाई कहेंगे. A long piece of wood. A long piece of wood को क्या कहते हैं हम? It is called pole. उसको हम कहते हैं pole. ऐसे ही north and south ends of the earth axis is also called pole. North and south ends को भी क्या कहते हैं हम? pole ही कहते हैं. जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं आप कि ये जो है हमारे पास long piece of wood है, तो वो क्या है? हमारा pole है. एंड जो ये दो ends दिखाए हुए हैं, north and south ends of earth axis, they are also called pole. To keep out of sight. To keep out of sight को क्या कहते हैं? hide. ऐसे ही एनिमल स्किन को भी क्या कहा जाता है? हाइड कहा जाता है.
एज यू हैव सीन इन दिस पिक्चर कि ये बॉय क्या कर रहा है, ही इज़ कीपिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ साइट एज नो वन कैन फाइंड हिम, ओके, विच इज़ कॉल्ड हाइड, एंड एनिमल स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड। बर्ड्स बीक को क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है, और जो होटल में पे किया जाता है उसे भी क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। टू बी पेड इन द होटल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल, एंड द बर्ड्स बीक इज ऑल्सो कॉल्ड बिल, एज यू हैव सीन इन दिस पिक्चर। और मेल डियर जो कि क्या होता है, बक होता है, ठीक है। ऐसे ही डॉलर को भी क्या कहा जाता है, बक, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बक। और डॉलर सबको पता ही होगा, इट इज़ यूएस करेंसी। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, आवर्स करेंसी इज़ रुपीज़। इन द सिमिलर मैनर यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है। दे बोथ आर बक। ये दिया होगा आपको डू यू नो, और जिस भी पेज पे आपको डू यू नो दिए हो तो आपको वो सब करने हैं। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज कॉल्ड एन एटाइमोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ऐसा पर्सन जो क्या स्टडी करता है कि वर्ड्स कहाँ से आए हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं, उसे क्या कहा जाता है, एटाइमोलॉजिस्ट। इट इज़ कॉल्ड एटाइमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट पेज है हमारा टूवर्ड्स कलरफुल लैंग्वेज। कलर्स हमारे एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ द कलरफुल एक्सप्रेशंस, ठीक है। इनके ट्रू मीनिंग्स क्या हैं कलरफुल एक्सप्रेशंस के, और हेल्प बॉक्स नीचे दिया हुआ है। अब मैं पिक्चर्स के वे से तुम्हें बताऊंगी जिससे तुम इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि इस पेज पर क्या दिया हुआ है। टू सी रेड, टू सी रेड इंडिकेट्स डेंजर। रेड इंडिकेट्स डेंजर ना, जैसे इसकी आंखों में दिख रहा है, रेड कलर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है डेंजर को। टू सेंस डेंजर अहेड, खतरे का आभास हो रहा है जैसे। इन अ फिट ऑफ ब्लू, इन अ फिट ऑफ ब्लू मीन्स डिप्रेस्ड और सोरोफुल। जैसे ये पर्सन ब्लू में कैसे दिख रहा है, ये डिप्रेस दिख रहा है और सोरोफुल दिख रहा है, ठीक है। तो कलर इंडिकेट कर रहे हैं हमें, एक्सप्रेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं कलर। अनदर वन इज़ वाइट फेस्ड। जैसे ये वाइट फेस्ड है तो ये कैसी लग रही है, पेल एंड नर्वस लग रही है, ये पेल एंड नर्वस। जैसे कि ये बहुत घबराई हुई है, ठीक है, नर्वस है ये, और उसकी वजह से क्या है, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। टू फील ग्रीन, टू फील ग्रीन मीन्स एनवियस और जेलस। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, इसकी आंखें ग्रीन हो गई है ना, जेलसी की वजह से इसकी आंखें क्या हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रे डे। अ ग्रे डे मीन्स द स्काई इज फुल ऑफ ग्रे क्लाउड्स, ओके, एंड ह्यूमिडिटी इज इन द एटमोसफियर, मीन्स क्लाउडी और ह्यूमिड डे। अ ग्रे कलर इंडिकेट्स क्लाउडी और ह्यूमिड डे। In the pink of health, as we have seen or write in our letters that we are in pink or health, it means we are fit and fine. That is indicated in this picture, that we are in pink of health, that means we are fit and fine. In black and white means written down something or in print, and something official you can say, कि कोई भी ऑफिशियल चीज़ है, ठीक है। As official information is always written in black and white, okay. Example, I want to get the information in black and white before I go to the meeting. Next one is browned off. Browned off means discontented, means dissatisfied. I am not satisfied, mama, I don't like the food and I am not satisfied with the food, okay, as you have seen in this picture by the child. Open the book, page number 3 beta. In which anagrams are given. Anagrams are fun. Anagrams क्या होते हैं, words which are formed by rearranging the letters of the existing words. जो पहले से ही हमें words दिए उनको rearrange करना, उनकी letters को rearrange करके एक नया word form करना, they are called anagrams. Example दिया हुआ है, जैसे हमें trap, trap को अगर हम rearrange करते हैं, उनके letters को rearrange करके हम क्या बना देते हैं, part बना देते हैं, तो इसी क्या कहते हैं, anagram. What it is called, anagram. We have to fill this crossword which is given at the bottom, and by from the words that are given in the brackets by rearranging the letters of these words, okay. First one is down, in the down direction, more than bad. More than bad is called verse. क्या कहते हैं उसे, verse. Sound made by a sheep.
साउंड मेड बाय अ शीप इज कॉल्ड ब्लीट. मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर को कहा जाता है फ्लो. फोर्थ वन इज टू जंप. टू जंप मीन्स लीप. फिफ्थ वन इज अ स्टोरी. अ स्टोरी इज कॉल्ड टेल. Sixth one is average, which you already have studied in your first page. Average means mean. Next one is across. Across means from left to right you have to fill. Seventh one is a long dress. It is called robe. Next, eighth one is a sickness. A sickness means disease. Ninth one is one time. You have studied it already. It is called once in a lifetime, once. Okay. Next is a vessel. A vessel means pan. A vessel means pan. From 7 to 10 you have to fill from left to right, and from 1st to 6 you have to fill from up to down. Now your 3 pages are completed. अब मैं 3 पेजेस एंड में इस वीडियो के दे रही हूँ आपको, ठीक है. वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, आपको उन्हें देख के, ठीक है, अपनी बुक में फिल करना है. ये सब बच्चों को पेंसिल से फिल करना है और पेन का यूज़ नहीं करना, ठीक है. पेंसिल से ही फिल करना है और सबको PDF बना के मेरे नंबर पर अप टू वेडनेसडे मुझे सेंड करनी है. ये सब बच्चे सिर्फ इसको फिल ही नहीं करेंगे, साथ ही साथ लर्न भी करेंगे इन 3 पेजेस को, ठीक है. और 15 मई के बाद आपके टेस्ट भी हैं, तो आप सबको ही साथ साथ लर्न करने हैं. PDF बनाकर सब मेरे नंबर पर सेंड करेंगे फर्स्ट 3 पेजेस की.